शिवजी ने क्यों किया था कामदेव को भस्म? हिंदू धर्म में होली प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली का त्यौहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है। फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं में होलिका दहन के अलावा होली को लेकर भी कई तरह की कहानियाँ प्रचलित है। इसमें से एक कथा कामदेव की भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। होली से जुड़ी कामदेव और शिव शंकर की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव जी का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। हिमावन की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वेद सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष है। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्षपुत्री सती ने आत्महत्या कर ली थी। उसी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया। इसके बाद शिव जी ने कामदेव को जीवित किया और उसे नया नाम दिया, मनसीज। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्साह मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वहीं कई जगहों में आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है।